ब्लैक मैजिक और इस तरह की जितनी चीजें मौजूद हैं, गली मोहल्लों से चलते चलते ये एक तरह की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। सेनेट का बड़ा अच्छा काम है कि पीपीसी पाकिस्तान प्लेन कोड में स्पेशली सेक्शन ऐड किया गया। जिसको आपने जादूगर डिक्लेयर करना है उसके जादूगर होने की सही अलामत आपको सबूत मुकम्मल मिलने चाहिए। सबके अड्डे बंद किए जाए। जिस आदमी को कुरान और सुन्नत का तर्जुमा नहीं आता तो वो तर्जुमानी क्या करेगा। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन। जादू टूना, अमलियात और जाली रूहानी इलाज के नाम पर आवाम को धोखा देने वालों के खिलाफ अब कानून हरकत में आ चुका है। सेनेट ने एक अहम बिल मंजूर कर लिया है जिसके तहत जादू टूना करने या इसकी तशहीर करने वाले अफराद को भारी जुर्माने और कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो आज के सेगमेंट में हम इस बिल के कानूनी, समाजी और अमली पहलुओं पर बात करेंगे, जानेंगे कि ये तरमीम आम शहरियों के लिए क्या मानी रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अली खलील गुज्जर साहब और साथ ही साथ में हमें ज्वाइन किया है मारूफ रूहानी मौलज कारी शफीकुर रहमान साहब ने। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले खलील गुज्जर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सेनेट से मंजूर होने वाला बिल है, क्या बुनियादी मकासद हैं, किन सरगर्मियों को स्पेसिफाई किया गया है कि ये काबिल सज़ा जुर्म होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं इसकी बैकग्राउंड पे थोड़े से आ जाऊं। किसी भी स्टेट के अंदर रहते हुए वो तमाम अवामिल जो उस स्टेट के सिटीजन या वहाँ पे जो जितने हम कह सकते मखलूकात मौजूद हैं जी, उनकी जिंदगियों को, उनके माइंडसेट को, उनकी जहनी सुकून को, इससे मुतालिक जितनी भी चीजें हैं जो उनकी लाइफस्टाइल में खलल पैदा कर सकता है, हम ये कह सकते हैं उनको पुरसुकून लाइफस्टाइल में, उनकी जिंदगी जिंदा रहने के हक में, उन तमाम चीजों को कवर अप करना स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये एक ब्लैक मैजिक और इस तरह की जितनी चीजें मौजूद हैं, ये एक गली मोहल्लों से चलते चलते ये एक तरह की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई भी प्रॉपर और मौसर कानून मौजूद नहीं था। माजी में मेरे पास भी इस तरह के बहुत से केसेस आए जिसमें हम चाह रहे थे कि हम रिपोर्ट करें कि यहाँ पे ये गलत एक्टिविटीज हो रही है और इनकी आड़ में और भी बहुत से गलत काम किए जा रहे हैं। लेकिन जब हम उसको रिपोर्ट करने की कोशिश करते थे तो पता चलता था कि इस तरह का कोई कानून नहीं है। फिर बामरे मजबूरी पुलिस जो थी वो 420 यानी कि नौसरबाजी में और फ्रॉड वगैरह में करके इसको कवर अप करने की कोशिश करते थे, लेकिन इसका कोई मौसर स्पेसिफिक कानून मौजूद नहीं था। तो सेनेट का बड़ा अच्छा काम है कि पीपीसी पाकिस्तान प्लेन कोड में स्पेशली सेक्शन ऐड किया गया जिसमें ये कहा गया कि जितने भी हीलर्स हैं, चाहे वो काले जादू के नाम पे या जो हम पॉजिटिव हीलिंग कह सकते हैं, सिर्फ वो काम कर सकेगा पॉजिटिव में भी जो वजारत मजहबी अमूर से रजिस्टर्ड होगा। वजारत मजहबी अब चूंकि ओवरऑल जब ये रूल्स ऑफ बिजनेस इसके बनेंगे तब मजीद क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा कि इनका क्राइटेरिया क्या रखा जाता है और रिक्वायरमेंट। कारी साहब, अगर देखा जाए ये जो कानूनी साजी हुई है, आप इसकी कितनी तायीद करते हैं? आप कितना समझते हैं कि ये अच्छा काम है, अच्छा इक़दाम है और वक्त की ज़रूरत था? और इस्लाम का क्या अहकामात देता है जादू के हवाले से, जादू करने वालों के लिए, जादू कराने वालों के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात की जाए जादू और जादूगरों की सदाओं की, तो आप यकीन करें कि जादू ये इतना भद्दा और अजीब अमल है। इसे आप कुफरी अमल कह लें, इसे आप शैतानी अमल कह लें, इसे आप शिरकी अमल कह लें, इसे आप बिदिया अमल कह लें, इसे तबाही वाला अमल, हर लफ्ज़ इस पे फिट आता है। और मैं समझता हूँ कि ये इनका इक़दाम है बहुत खुशैन इक़दाम है। कम अज़ कम वो जो अपने इश्तिहार लगा के दीवार चाकिंग करके, आप यकीन करें कि लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से मुल्तान की तरफ, लाहौर से पेशावर की तरफ निकले, आधी से ज़्यादा दीवारें बंगाली बाबों से भरी पड़ी है। जी बंगाली बाबा, रूहानी बाबा, इसके अलावा मुल्क में मसला ही कोई नहीं और पूरी दुनिया को जादू ही हो गया है। और कर भी ये खुद ही रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त बंदा जादूगर होता है, जादू करने के साथ असल में मुर्ताद हो जाता है। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखे, सैयदा हफ्सा को देखे, सैयदना जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखे, इमाम मालिक को देखे, इमाम अहमद बिन हंबल को देखे, इनके अक़वाल में देखे, उक़्तुलू कुल्ला साहिर, जादूगर जहां मिले उसे कत्ल कर दो। ये लेकिन हुकूमत करेगी, आम बंदा नहीं करेगा। ठीक है। और साथ सैयदना जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा कातला साहिरन,
अपने हाथ से जादूगर को कत्ल किया। सही। और सैयदा हफ्सा को पता चला कि एक लौंडी उनके ऊपर ही जादू कर रही, उन्हीं की लौंडी उनके ऊपर जादू। लेकिन शर्त यह है कि जिसको आपने जादूगर डिक्लेयर करना है जी। उसके जादूगर होने की सही अलामात आपको सबूत मुकम्मल मिलने चाहिए। मसलन वो कुरान मजीद को उल्टा लिख रहा है, कुरान मजीद को नजासत से लिख रहा है, कुरान मजीद को ज्यादती और कमी के साथ लिख रहा है, अपने कुछ इजाफादात लिख रहा है और कुरान मजीद की तरतीब बदल रहा है, तो ये पक्की बात है कि ये बंदा जादूगर है। अलग बात है कि उसने बड़ी पगड़ी ली हुई है, ये रूहानी मामल बाबा बना हुआ है। तो जब इस तरह की इजाफाजात किस तरह से कर सकते हैं कारी साहब, ये नुक्ता समझने की, क्योंकि चैट जीपीटी से भी ये पूछा गया कि क्या तुम इसमें कोई इजाफा कर सकते हो या इसमें कुछ और तुम ऐड कर, उसने कहा नहीं, मैं कासिर हूं, मैं नहीं कर सकता। देखिए, मैं आप गूगल करें कितने प्रोग्राम ऐसे जो लोग कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं जी और आगे एक लफ्ज अपना ऐड कर देते हैं। अच्छा इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ये आयत है जी। कि बिला शुबा तेरा दुश्मन ए हबीब, आपका दुश्मन हलाक तबाह बर्बाद हो जाए। अब इन्ना शानिया का हुआ आगे नाम लेके फिर अबतर पढ़ते हैं। इन्ना शानिया का हुवल अबतर। अब आप अंदाजा करें कि कुरान मजीद में मैं और आप कौन होते हैं जो किसी किस्म का इजाफा करे जी। या किसी किस्म की कमी करे। फिर अल्लाह की पनाह आप देखें उधर तो कितने लोग ऐसे जिन्होंने कुरान और सुन्नत के तवीद जानवरों की शक्ल में बनाए हुए हैं, जानवरों की शक्ल में, गधे घोड़े की नऊज़ुबिल्लाह शक्ल में पूरे तवीद। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अहले बैत, सहाबा इकराम, अंबिया इकराम, उनके और फरिश्तों के नाम लिख के किसी को इंसान, होता क्या है कि जिस इंसान को गधा बनाना चाहते हैं उसके गधे का तवीद बना देते हैं, जिस इंसान को जानवर बनाना चाहते हैं उसको जानवर। तो ये हो सकता है, मुमकिन होता है कुरान की देखिए, मुमकिन असल में कुरान और सुन्नत ने तो वादे कहा कि जादू है ठीक। और जादू से लोग इस तरीके से करते भी हैं, कुछ लोग करते भी दिखाते। सहाबा के दौर में एक आदमी वो इस तरह का, वो सर काट देता था और सर काट के जो ना वो अलग करके फिर जोड़ता था। वो लोगों को करतब इस तरीके से दिखाता, तो उन्होंने बकायदा जिस वक्त निशानदेही कर ली। ये मैं आपको जरूरी तौर पे कहना चाहता हूं कि जब आपने किसी को जादूगर, मुल्जम या मुजरम करार देना है तो ये पूरा एक पैनल बैठे और पैनल भी कानून का सही इस्तेमाल भी, हाँ वो गलत इस्तेमाल ना किया, मगर ना हर बंदा जादूगर कह के उसके ऊपर जो ना वो ये केस करवा दे। कारी साहब, जादू जानलेवा भी हो सकता है। अभी रिसेंटली एक गुलकारा हैं इंडिया की, वो उनकी डेथ हुई, बताया गया कि जनाब उन्हें हार्ट अटैक हुआ। उनके हस्बैंड ने ये इंकिशाफ किया कुछ देर के बाद, अभी रिसेंटली, कि वो हार्ट अटैक नहीं था बल्कि वो काला जादू था। और हम पे पहले भी होता रहा, हमें इसके असरात भी पता चलते रहे, लेकिन इस बार जो अमल था वो बहुत ज्यादा था। तो क्या जानलेवा भी हो सकता है? देखें, जानलेवा क्या, पूरी नस्ल लेवा भी हो जाता है। अच्छा, दादा, बाप, बेटा, पोता, आगे तक, ऊपर से नीचे तक ये जादू तबाही करता है। और फिर मैंने आपको बताया कि जिस वक्त ये शक्ल सूरत होती है कि बंदे के दिल के ऊपर जादू किया जाता है या बंदे के दिमाग के ऊपर जादू किया जाता है, आंखों का तखय्युल तो हम देखते हैं कि उसकी आंखें चकरा गई या इसी तरह उसको वक्ती तौर पे धोखा दजल दे गया जादूगर। तो जिस वक्त कोई आदमी आंख पे फोकस करेगा और उससे नजरबंदी का जादू होगा, चेहरे पे करेगा तो उसकी शादी और बिजनेस और जॉब का जादू होगा। जो आदमी दिल और दिमाग पे करता है जादू, पक्की बात है वो आदमी उस आदमी को दुनिया से फारिग करना चाहता है। अच्छा। उसके लिए बेहतरीन चीज ये है कि जिस आदमी को भी दिल दिमाग का जादू हो, सूरत यासीन, फातिहातुल कुर्सी, चारे कुल, ये तो हर नमाज के बाद पढ़े। सूरत यासीन सुबह और असर और सोने के वक्त पढ़ ले। अल्लाह के फजल करम से इस तरह का मसला नहीं होगा। लेकिन हम आखिर में इनको बकायदा सलाम सलूट करते हैं कि जिन लोगों ने ये बकायदा जो ना वो एक कानून बनाया, और कानून इसकी जरूरत इस अमर की है कि हमारे नीचे सद्दाम कहते हैं हमारे पास शिकायतें आती हैं, लेकिन हम बेबस होते हैं, हम क्या करें उस पे। कुव्वत नाफदा को चाहिए कि इसकी बकायदा जो ना वो पब्लिसिटी करके, अवाम उन्नास में इसकी तशहीर करके इस कानून को बकायदा नाफद कर दिया जाए। और जहां भी इस तरह, एक और बात कहूंगा, जो भी दम दरूद के नाम पे बैठे हैं, हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनको या तो लाइसेंस दे, सर्टिफिकेट दे, या उनके सब के अड्डे बंद किए जाए, सब के अड्डे बंद किए जाए। पता चले आदमी को उससे उसका तरीक़ेकार ये कि कुरान मजीद का तर्जुमा सुना जाए, नमाज का तर्जुमा सुना जाए, और इसी तरह दुआओं का सुबह शाम का तर्जुमा सुना जाए।
जिस आदमी को कुरान और सुन्नत का तर्जुमा नहीं आता तो वो तर्जुमानी क्या करेगा, क्या करेगा? सही बात। शरीयत का पाबंद भी तो हो शरीयत ना। का पाबंद भी हो, सही। उसके ऊपर कम से कम शरीयत का जो जहरी जो बड़ी खोल अच्छी है, तजावीज़ हैं कारी साहब। वो जहरी खोल तो होना चाहिए ना। नमाज होना चाहिए। आप देखें ना, मुरीदों को नमाज के लिए भेज दिया और पीर साहब बैठे हुए हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और पीर साहब का हुलिया वैसे डाकू वाला लगता है, यानी सच्ची बात है। चंद जो ऐसे चंद यानी ऐसे, चांद तो पीर साहब से मुराद हमारे वो औलिया कराम, वो मशाइख, वो जो शयूखुल हदीस उलमा है, वो नहीं है। वो आप यकीन करें वो वाक़तन एक नेक करामत महसूस होते हैं। उनके छुपाते हैं खुद को। वो छुपाते हैं, और उनके पास बैठने से अल्लाह याद आता है, और इनके पास बैठने से अल्लाह भूल जाता है। ये फर्क है। कारी ये साहब, फर्क है। क्या ये कॉन्सेप्ट है कि कपड़ा किसी का मिल जाए, किसी के पे जादू करना है, या बाल किसी के मिल जाएं, या किसी ने किसी ग्लास में पानी पिया है वो मिल जाए, तो ऐसे जादू मुमकिन हो जाता है? देखें, जादू की अलामात चेक करने की, जादूगर को चेक करने की और जादू को चेक करने की ये चीज़ें हैं कि लोग बाद दफ़ा कपड़े से या इस तरीके से चीज़ें मापते हैं, सही। या जादू का अमल पानी से इस तरीके से चेक करते हैं। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कॉमन है, लेकिन वो सही तब है जब शरीयत की रोशनी में। कपड़ा मापना कोई शरीयत का अमल नहीं है। सही, इसी तरह कब्रिस्तान में किसी को गुस्ल करवाने के लिए कहना कोई शरीयत का अमल नहीं है। सही। किसी को इस तरह उल्टे सीधे तवीज़ 786 का बना के देना, ये इस तरह की कोई शरीयत का अमल नहीं। आप अंदाजा करें कि दम सीधी सीधी चीज़ है। सूरत फातिहा पढ़ने में कौन सा बंदे को उल्टा सीधा होना पड़ता है? सूरत फातिहा पढ़ी है तो कारी कुर्सी साहब, पढ़ लास्टली हमें चार ज़रा क्विकली ये बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू होने के वाक़े को लेकर अवाम में कई सवालात पाए जाते हैं। आप क्या इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? इसकी रियलिटी क्या है? देखें, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ वादे बुखारी की हदीस है, सुहिरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया। अब लोग पता है क्या, इससे मायूब समझते कि ये कैसे मुमकिन है। हम समझते हैं कि जादुई अमल असल में आम अमराज की तरह, आम मसाइल की तरह, जैसे जिस्मानी मुआशरती मसाइल है, इसी तरह एक मर्द है, वो मर्द किसी भी इंसान को लायक हो सकता है। मसलन रसूल कायनात और आप में फ़र्क, मुझे और आपको बुखार चढ़ता है एक आदमी के बराबर, लेकिन हदीस में आता है कि रसूल कायनात को बुखार चढ़ता था 2 आदमियों के बराबर। आम आदमी को आजमाइश होती है आम इंसान, और रसूल कायनात दुनिया कायनात में सबसे ज़्यादा आजमाए गए। इसका मसला मुनाफिय शरीयत और मुनाफिय ईमान और मुनाफिय तवक्कुल नहीं है कि किसी आदमी पे जादू हो गया तो इसका मतलब वो ईमान में कमज़ोर आदमी है या ऐसी नहीं। अल्लाह के रसूल को असल में जो गुजारा गया है, जादू किया गया, वो असल में उम्मत के लिए सबक दर्स था कि अगर आपके ऊपर इस तरह जादू हो जाए तो आप किस तरीके से उसको खत्म करते हैं, निजात किस तरह से निजात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें बाकायदा तरीका है कि जादूगर ने जिस वक्त जादू को पानी कुएं में दबाया है, अल्लाह के रसूल ने उसे निकलवाया है, और निकलवाने के बाद उससे ख़त्म किया, उसका खौफ और आस नहीं पहनने दिया। और उसका तरीक़ेकार बड़ा आसान था कि अल्लाह के रसूल हमेशा दुआ करते रहते, मुस्तकिल दुआ करते रहते। इसका मतलब यह है कि जिस आदमी के ऊपर भी जादू हो तो जादू में दुआ करे, वज़ाइफ करे, कुरान और सुन्नत के साथ सही अकीदा इख्तियार करे, इंशाअल्लाह जादू खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया कारी कारी साहब साहब आपके आपके वक्त का।